ससुराल में मोबाइल फोन। साधना और बंटी अभी अभी शादी के नए बंधन में बंधे थे। बंटी एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था और साधना भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। दोनों अपने कामों में व्यस्त रहते थे। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम समय देते थे और इन सब काम के बावजूद जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता दोनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त हो जाते थे। फिर एक दिन साधना की सास सरला उससे कहती है, अरे बहू, पास वाले मंदिर में आज पूजा है। हर साल 9 दंपति उस पूजा में शामिल होते हैं। ऐसा कर तू और बंटी मेरे साथ पूजा में चल। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे ऑफिस का टारगेट पूरा करना है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तभी वहाँ बंटी आ जाता है। सरला बंटी से भी यही बात कहती है, माँ, ये तुम क्या बेकार की बात कर रही हो। मैं ऑफिस देखूं या तुम्हारे साथ मंदिर घूमता फिरूं? आज ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड करूँगा। ऐसा करो माँ, तुम साधना को लेकर मंदिर चली जाओ ना। अच्छा, तुम्हारी मीटिंग जरूरी है और मैं तो फालतू हूँ ना, मुझे भी तो अपना टारगेट पूरा करना जरूरी है। अरे भाई, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? इस पूजा में पति पत्नी ही शामिल होते हैं। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो और पूजा में शामिल हो जाओ। भगवान का इस तरह अनादर नहीं करते। माँ, ये तुम कौन से जमाने की बात लेकर बैठी हो? काम करने से पैसा मिलता है, भगवान की पूजा करने से नहीं। माँ, तुम मंदिर चली जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुमसे और ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। इतना कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है। ओह मम्मी जी, मेरे भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर साधना भी वहाँ से निकल जाती है। बेचारी सरला सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है और अफसोस करने लगती है। बेटा तो बेटा, बहू भी ऐसी मिली है, ना जाने इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी कब समझ में आएगी। इन्हें लगता है कि बस पैसे कमाना ही सब कुछ होता है। तभी सरला की बेटी नंदिनी वहाँ आती है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बंटी की बुआ सीमा अपनी बहू के साथ उनके घर आती हैं। अरे बंटी बेटा, देख तेरी बुआ आई है। आज ऐसा करना, ऑफिस की छुट्टी ले लेना और बुआ को थोड़ा घुमा फिरा कर लाना। और साधना, तुम भी अपनी ऑफिस की छुट्टी ले लेना। क्या बात कर रही हो माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली तो मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा और मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे बुआ जी आई हैं तो अभी तो 2-4 दिन रुकेंगी, मैं उनको फिर कभी घुमा दूंगा, इतना भी कोई जल्दी नहीं पड़ी है। इतना कहकर बंटी भी वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी, मैं भी जा रही हूँ, मेरी ऑफिस का वक्त हो रहा है। ये सब देखकर बंटी की बुआ सीमा को बहुत अजीब लगता है। अरे सरला, ये दोनों तो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लगता है पूरी दुनिया में बस यही दोनों काम करते हैं। अरे काम करने के साथ साथ दुनियादारी की भी तो समझ होनी चाहिए। रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, ये भी सब तो आना चाहिए। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर क्या करूँ, ये दोनों अपने काम में इतना मगन रहते हैं, उसके आगे किसी और चीज़ को कोई तवज्जो ही नहीं देते। चल ठीक है, तुझसे और भैया से मिलना था सो मिल लिया, मैं तो अब जा रही हूँ। उसके बाद सीमा अपनी बहू के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें सरला के सामने बंटी और साधना की कुछ बात करते हैं। अरे सरला, तेरी बहू को आए हुए तो पूरे 2 साल हो गए, अभी तक उसने तुझे पोता नहीं दिया। अरे अब तक तो एक बच्चा हो जाना चाहिए था ना। अरे हाँ, तेरी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडल बनती है। अरे काम करना तो ठीक है, पर घर की गृहस्थी भी तो चलाना है।
अरे हम समाज में रहने वाले लोग हैं तो उसी के हिसाब से चलना पड़ता है ना। सारी गलती ना सरला की है। अरे शादी करने से पहले ये सब सोच समझ लेना था। पता नहीं ये किस धुन में थी कि साधना को अपनी बहू बना कर ले आई। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर सरला को बहुत दुख होता है। फिर वह घर जाकर बंटी और साधना से इस बारे में बात करती है। बंटी और साधना, मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे दादी कब बनाओगे। शादी के काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 साल पूरे गुजर गए हैं और अभी तक तुमने मुझे दादी नहीं बनाया। अरे और तो और, अब तो मोहल्ले की औरतों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया है। माँ, औरतों का क्या है, उनका तो काम ही है ताना मारना। मैं उनकी सुनकर अपने ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी अभी नहीं लेना चाहता। वैसे भी अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है। हाँ मम्मी जी, अभी से अगर हमने बच्चे के बारे में सोच लिया तो मेरा सारा समय तो बच्चे की देखभाल में ही चला जाएगा। उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बच्चे के बारे में सोचकर भी मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, मैं बच्चे का ख्याल भी कई सालों तक अपने मन में भी नहीं लाना चाहती। भाभी, अगर तुमको इतना ही तकलीफ थी तो आपने शादी ही क्यों की? सिर्फ आप अपने कैरियर के बारे में ही सोचती। लेकिन जब आपने शादी की है ना, तो आपको बाकी जिम्मेदारियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। वही तो, तुम दोनों ये क्यों नहीं समझते? एक तो तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समय नहीं देते और ऊपर से मेरे पास 2 मिनट बैठकर प्यार से बात भी नहीं करते। आखिर ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? तुम कुछ भी कहो माँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जिंदगी में बहुत कामयाब होना है। मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे भी ऑफिस में सबसे आगे जाना है, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। देखिए मम्मी जी, मैं एक बात कह देती हूँ और आप कान खोलकर सुन लीजिए। अब दोबारा मेरे सामने बच्चे की बात मत करना। और रही आप लोगों के साथ समय देने का, तो बेकार में आप लोगों के साथ बैठकर ये गप सड़ाका कौन लड़ाए। इस तरह दोनों पति पत्नी सरला को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ साधना के ससुर भवानी प्रसाद को भी ये बातें बुरी लगती हैं। फिर एक दिन साधना रोते हुए घर आती है। अरे क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी, उसने मेरी मेहनत की जरा भी कदर नहीं की। ये कंपनी वाले किसी के सगे नहीं होते, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। तभी साधना के ससुर भवानी प्रसाद वहाँ आते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बेंगलोर जाने की। अगर तुझ पे फिर से काम का टारगेट लाद दिया गया बहू और तुझसे फिर न पूरा हुआ तो फिर से तुझे काम से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की ज़िंदगी जीना कोई जीना है, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम मेरा जनरल स्टोर संभालो। जितनी तनख्वाह तुम्हें नौकरी में मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे तुम वहाँ कमा लोगी। साधना के सामने भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने ससुर जी की बात मानकर उनका जनरल स्टोर वो संभालने लगती है। और कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा आमदनी देखकर साधना खुश हो जाती है और वह पूरा मन लगाकर जनरल स्टोर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगती है। शाम को दुकान बंद करने के बाद साधना अपनी सास और ननंद के साथ समय बिताया करती थी। अपनी इस नई जिंदगी से साधना बहुत खुश थी। अब उसके विचार पूरी तरह से बदल गए थे। अब वह परिवार और काम की अहमियत अच्छी तरह समझ गई थी। दूसरी तरफ बंटी अपने काम से रोज चिड़चिड़ाया रहता था। साधना जनरल स्टोर से होने वाले फायदे को बंटी से अक्सर बताया करती थी। फिर आखिरकार एक दिन बंटी भी अपनी नौकरी छोड़कर साधना के साथ जनरल स्टोर संभालने का फैसला कर लेता है। बस साधना, अब बहुत हो गया। मैं अपनी कंपनी के काम के बोझ के तले दबना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है
कि अब मैं भी तुम्हारे साथ जनरल स्टोर संभालूंगा। यह सुनकर साधना बहुत खुश होती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपना जनरल स्टोर चलाने लगते हैं। दोनों की मेहनत रंग लाती है और कुछ दिनों के बाद दोनों मिलकर एक दूसरा जनरल स्टोर खोल लेते हैं और इसके बाद दोनों अपने परिवार को भी समय दे पाते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद साधना गर्भवती हो जाती है और पूरे 9 महीने के बाद एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है।